गाइस हाउ यू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम वाला 247 के अंदर। गाइस हम आरएसआर के नियम 104 तक पढ़ चुके थे। अब स्टार्ट करते हैं इसके आगे के। ठीक है, तो उसके बाद आता है नियम 104। ठीक है, 104 में क्या चीज़ है देखो। इसमें क्या है, 104 की ट्रिक है दूसरा, है ना। तो हम पढ़ रहे थे प्रसूति अवकाश। तो इसमें ये बनेगा कि प्रसूति अवकाश के साथ में अन्य अवकाश का संयोजन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो प्रसूति अवकाश के साथ अन्य अवकाश का संयोजन किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, उसमें ये देखेंगे। फिर 105 का है तसल्ली। तसल्ली रखो, चिकित्सालय अवकाश स्वीकृत कराने की भी एक सीमा होती है। ठीक है। फिर है 106। 106 में है डॉसची। डॉसची यानी दोषी, ऐसे याद कर लिया। ठीक है, इसमें क्या है, चिकित्सा अवकाश के समय वेतन, है ना। मतलब दोषी वो आदमी है, उसने चिकित्सा अवकाश लिया, उसको वेतन कितना मिलेगा वो देखो। फिर है अपना 108। 108 चिकित्सा अवकाश के साथ अन्य प्रकार का अवकाश ले सकते हैं या नहीं ले सकते वो देखेंगे। फिर 109। फिर 109 से स्टार्ट हो जाता है ये अध्ययन अवकाश, जो चलेगा 121 ए तक। ठीक है, तो 109 में प्रयोज्यता है अध्ययन अवकाश लागू होने की। 110 में है अध्ययन अवकाश की अनुज्ञेयता। मतलब 110 से हमारी ट्रिक है दादीसा, और दादीसा को अध्ययन अवकाश मिलेगा या नहीं मिलेगा वो देखेंगे। फिर 111 में है ही नहीं कुछ। 112 टाइटन, है ना। टाइटन हमारा ट्रिक है। इसमें क्या है, अध्ययन अवकाश स्वीकृत कराने की शर्त। मतलब शर्त यह है कि आप टाइटन की घड़ी पहनकर जाओगे, फिर अपनी एप्लीकेशन दोगे तो ही अध्ययन अवकाश स्वीकृत होगा। ट्रिक है, आप ये एग्जैक्ट लाइंस नहीं है, वो भी आगे पढ़ेंगे हम। फिर है 113 दादी माँ। ठीक है, तो अध्ययन अवकाशों का अन्य अवकाशों के साथ संबंध कौन कराएगी, दादी माँ कराएगी। ठीक है, ये कराएगी। फिर है 114। 114 में है तीतर, है ना। जैसे अब ये है, इसमें ये है कि आपने अध्ययन अवकाश स्वीकृत कराया और आपकी जो अध्ययन की अवधि है, जैसे आपका कोई कोर्स 3 साल का है, आपको अवकाश 2 साल का मिला, तो फिर क्या होगा वो इसमें लिखा हुआ है कि क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर है 115 टाइटल। टाइटल में क्या है, अध्ययन अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र देना। क्या है, अध्ययन अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र देना, ये इसमें लिखा हुआ है। 116। 116 में क्या है, दादीज। इसमें क्या है देखो, अन्य अवकाशों को अध्ययन अवकाश में परिवर्तित कराना। अन्य जो अवकाश है उसको अध्ययन अवकाश में कैसे परिवर्तित कराएंगे, ये कौन कराएगा, दादीज साहब कराएंगे। फिर है 117। 117 में है तड़का। तो इसमें है अध्ययन भत्ते का तड़का। मतलब 117 में क्या लिखा हुआ है, मतलब अध्ययन भत्ते के बारे में लिखा हुआ है कि जब आप पढ़ाई पे जाएंगे तब कितना पैसा मिलेगा आपको। फिर 118 है टू टेजा ऐसा। इसमें क्या है, विश्रामकालीन अवधि का अध्ययन भत्ता, कि अगर कोई विश्राम काल चल रहा है तो उसका भी अध्ययन भत्ता मिलेगा क्या आपको, वो सब लिखा हुआ है। फिर है 119। 119 में है तड़प। बड़ी तड़प है आपको अध्ययन पाठ्यक्रम का शुल्क, अध्ययन सिलेबस, स्टडी सिलेबस का फीस लेने की। फिर है 120। इसमें है डॉन। डॉन से, है ना, सिलेबस पूर्ण होने पर पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र मिलेगा आपको कि भाई इसने ये पूर्ण कर लिया है। वो कहाँ से मिलेगा, डॉन से मिलेगा आपको। ठीक है। फिर 121। 121 में क्या है कि भाई अध्ययन अवकाशों की गणना की जा रही है। पदोन्नति व पेंशन के लिए अध्ययन अवकाश की गणना की जा रही है, डीएनटी यानी डू नॉट डिस्टर्ब। ठीक है। फिर 121 ए में है राजकीय सेवा जिसके लिए बॉन्ड भरना है, वो 121 ए में है। 122 टन, है ना। इसमें क्या है, इसमें है प्रोबेशनर्स को अवकाश। तो इसमें ये लिखा गया है कि प्रोबेशनर जैसा कोई पद नहीं है, पहले हुआ करता था, अब नहीं है। फिर 123 में है डेनिम, मतलब शिक्षणार्थियों को भी अध्ययन अवकाश दो। शिक्षणार्थी यानी अप्रेंटिस, उसमें लिखा है कि डेनिम वालों को भी अध्ययन अवकाश दो। फिर 124 में है डोनर। ठीक है, इसमें है अंशकालीन विधि अधिकारी ऑब्लिक प्राध्यापकों को अवकाश दो, है ना, ये इसमें लिखा हुआ है। फिर 125 है टनल। इसमें क्या है, अवकाश का संयोजन। इसमें क्या लिखा हुआ है, अवकाश का संयोजन कहाँ होगा, टनल में बैठ करके क्या होगा, अवकाश का संयोजन, है ना। अवकाश का संयोजन कहाँ होगा, टनल में बैठकर। फिर 126 टंच। मतलब क्या है, वो टंच है एकदम, उसको भी अवकाश दो। मतलब क्या है, जो मानदेय अथवा दैनिक पारिश्रमिक सेवा जो है वो कर रहे हैं, उसके द्वारा जो अवकाश अर्जित किया गया है
है ना, उनको भी अवकाश दो, ये है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये है सबसे पहले अपना 104, 103 तक तो पढ़ चुके थे। तो 104 इसमें क्या है, प्रसूति अवकाश के साथ अन्य अवकाश का संयोजन। इसमें क्या लिखा हुआ है, किसी भी अवकाश को संयोजित किया जा सकता है। प्रसूति अवकाश के साथ में कोई भी अवकाश आप जोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या है, फिर है 105 तसल्ली, है ना। तसल्ली रखो, चिकित्सा अवकाश स्वीकृत कराने की भी एक सीमा है। ठीक है, इसमें क्या है, देखो, स्टेट गवर्नमेंट के हानिकारक संयंत्र है कोई, जैसे ये गंगानगर शुगर मिल वाला है या और कोई ऐसा प्रकार के हैं, या प्रयोगशाला में अपॉइंट कोई कर्मचारी है, वो करते हुए पालन के दौरान घायल हो गया, है ना, कोई 4th ग्रेड या अधीनस्थ या ऐसा कुछ है, तो उसको ये मिलेगा। फिर क्या है, दोषची यानी दोषी। ठीक है, दोषी, इसमें क्या है, चिकित्सा अवकाश के समय वेतन। दोषी को चिकित्सा अवकाश के समय वेतन मिलेगा क्या, देखो, स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा उचित समझा गया वेतन। मतलब जो स्वीकृत करने वाला अधिकारी है, जो आपका कार्यालय अध्यक्ष है, वो कितना स्वीकृत करता है, कार्यालय अध्यक्ष या जो भी आपका अध्यक्ष है वो कितना स्वीकृत करता है, उसके अकॉर्डिंग वेतन वेतन दिया जाएगा। ठीक है, फिर 107 डिलीट हो गया, 108 आ गया, डोसा जी। क्या आ गया, डोसा जी। चिकित्सा अवकाश के साथ अन्य अवकाश मिलेंगे क्या, देखो, अन्य अवकाशों के अतिरिक्त ये दिया जाएगा, है ना, अन्य अवकाशों के अतिरिक्त दिया जाएगा, एक्स्ट्रा में दिया जाएगा, उनके साथ में नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो डोसा जी के साथ चटनी तो एक बार दे देगा, वापिस चटनी मांगोगे तो एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे ना, पैसा। ठीक है, तो ये भी क्या है, अन्य अवकाश अतिरिक्त दिया जाएगा। फिर देखो, अध्ययन अवकाश आ गया हमारा, ये स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 109 से 121 तक, कहाँ से है, 109 से 121 ए तक। ठीक है, सबसे पहले है अपना 109। 109 इसमें है प्रयोज्यता, लागू होना। ठीक है, लागू होना, लागू होगा या नहीं होगा वो सब चीज़ें देखेंगे। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नियम 110। 110 को क्या है, देखो, यह है दादीसा, अध्ययन अवकाश की अनुज्ञेयता। ठीक है, तो दादीसा को अध्ययन अवकाश मिलेगा या नहीं मिलेगा वो देखो। इसमें क्या है, 52 से ज़्यादा जिसकी एज हो चुकी है उसको स्टडी लीव नहीं मिलेगी। ठीक है, या फिर स्टडी लीव से लौटने के 5 साल के अंदर अंदर एम्प्लॉय का रिटायरमेंट हो तो उसको भी स्टडी लीव नहीं मिलेगी। सिलेबस कर्मचारी के कार्य से रिलेटेड होना चाहिए, इसमें 5 साल का बॉन्ड भराया जाएगा। स्टडी लीव फॉर 2 साल, स्टडी लीव कितने की मिलेगी, 2 साल की मिलेगी, है ना। और इंजीनियरिंग हेतु 2 साल प्लस 1 साल की और मिल सकती, ईओल मिलेगी वो। अस्थायी एम्प्लॉय को 3 साल बाद ही मिलेगी, हाँ, 3 साल की सेवा के बाद ही मिलेगी। ठीक है, 111 है नहीं, फिर 112 है। 112 में अध्ययन अवकाश स्वीकृत कराने की शर्तें। देखो, अपन ने क्या ट्रिक की थी, टाइटन, टाइटन की घड़ी पहन के उसने क्या करा लिया, अध्ययन अवकाश स्वीकृत करा लिया। ठीक है, देखो, कब करेंगे अवकाश, जब हित में हो, कार्यालय के हित में। एक बार में 12 महीने से ज़्यादा अवकाश स्वीकृत नहीं होगा, और संपूर्ण सेवा काल में 24 महीने का, है ना, 2 साल का। अन्य अवकाशों के साथ संयोजित हो सकता है ये, बट जो मैक्सिमम एब्सेंस है वो 28 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकती, 28 महीने से ज़्यादा वो नहीं हो सकती। ठीक है, मेडिकल सिलेबस अगर है तो मैक्सिमम 36 माह हो सकती है ना, 3 साल। वेतन कौन सा दे होगा, इसमें अर्ध वेतन के समान वेतन दे होगा, हाफ पे लीव मिलेगी इसमें, HPL, आधा वेतन मिलेगा। ठीक है, फिर 113, अन्य अवकाशों के साथ अध्ययन अवकाश संयोजन कर सकते हैं, तो दादी माँ। ट्रिक क्या है, दादी माँ, अन्य अवकाशों के साथ अध्ययन अवकाश स्वीकृत कौन करेगी, दादी माँ। फिर 114 से बनता है हमारा तीतर, अध्ययन अवकाश की अवधि अगर कम है और जो सिलेबस है आपका जिसको पूरा करने के लिए गए उसकी अवधि ज़्यादा है, तब क्या होगा, तब आपको ईओल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा आपको, ईओल लेना पड़ेगा, असाधारण अवकाश लेना पड़ेगा, जो नियम 96 में है। ठीक है, फिर आता है 115। 115 की ट्रिक हमारे टाइटल, तो अध्ययन अवकाश स्वीकृत कराने के लिए प्रार्थना पत्र, है ना, तो प्रार्थना पत्र पर टाइटल वाइटल लिखना पड़ेगा पहले। देखो, तो प्रार्थना पत्र मुख्य लेखाधिकारी, वरिष्ठ लेखाधिकारी जो भी है, लेखाधिकारी, सक्षम अधिकारी, उसका प्रमाण पत्र लग के
विभागाध्यक्ष को, जिसमें सिलेबस का संपूर्ण विवरण हो, वहां पर जाएगा। हाँ, फिर होगा ये। फिर क्या है इसमें 116, इसमें क्या है, अन्य अवकाशों को अध्ययन अवकाश में चेंज करवाना। अन्य अवकाशों को अध्ययन अवकाश में चेंज करवाना, ठीक है। कैसे करा जा सकता है, देखो ठीक है, हमारी दादीज, तो अन्य अवकाशों को अध्ययन अवकाश में चेंज कौन कराएगा, दादीज कराएगा, है ना, कौन कराएगा, दादीज। फिर 117, 117 का है तड़का, है ना, तो अध्ययन भत्ते का तड़का क्या है, अध्ययन भत्ते का तड़का। अध्ययन भत्ते की जो रेट है वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। चलो, फिर है 118, इसमें ट्रिक है टू टेजा। इसमें क्या है, विश्रामकालीन अवधि का अध्ययन भत्ता। तो अध्ययन के दौरान विश्राम काल लेने पर 14 दिन का अध्ययन भत्ता दिया जाएगा, है ना, 14 दिन का अध्ययन भत्ता आपको दिया जाएगा विश्राम काल अगर अध्ययन के समय हो रहा है तो। फिर क्या है, अध्ययन पाठ्यक्रम शुल्क। इसकी ट्रिक है तड़प, बड़ी तड़प है अध्ययन पाठ्यक्रम का शुल्क लेने की। ठीक है। फिर 120, अध्ययन पाठ्यक्रम पूर्ण होने का प्रमाण पत्र। तो ये ट्रिक क्या बनेगा मन डॉन से, तो पाठ्यक्रम पूर्ण होने का प्रमाण पत्र किससे लेना पड़ेगा, डॉन से। किससे लेना पड़ेगा, डॉन से। फिर पदोन्नति व पेंशन के लिए स्टडी लीव की गणना। इसमें क्या होगा, इसमें ट्रिक है हमारे डीएनडी। क्या ट्रिक है, डीएनडी, डू नॉट डिस्टर्ब। पदोन्नति और पेंशन के लिए स्टडी लीव की गणना की जा रही है, ठीक है। तो अध्ययन अवकाश को सेवा अवधि के रूप में गिना जाएगा। फिर क्या है, अध्ययन अवकाश के बदले बॉन्ड। वो क्या क्या है बॉन्ड, देखो 3 महीने का ले रहे हो तो 1 साल का बॉन्ड, 6 महीने का ले रहे हो 2 साल का बॉन्ड, और 1 वर्ष का ले रहे हो 3 साल का बॉन्ड, और 2 वर्ष से ज़्यादा ले रहे हो तो 5 साल का बॉन्ड भरना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये तरीका है। फिर क्या है, अनुभाग 7, इसमें क्या है 122, है ना, टन। इसमें क्या है, प्रोबेशनर्स को अवकाश। तो प्रोबेशनर्स को अवकाश 20 जनवरी 2006 के बाद ऐसा कोई पद राज्य में है ही नहीं, तो ऐसा कोई अवकाश भी नहीं है। फिर 123, इसकी ट्रिक बनती है डेनिम। तो अप्रेंटिस जितने भी है ना उनको भी अध्ययन अवकाश अस्थायी कर्मचारी के समान दे होगा, ठीक है। फिर फिर है डोनर, हमारे अगला क्या है 124 डोनर। इसमें क्या है, डोनर अंशकालीन सेवारत कर्मचारी द्वारा अवकाश अर्जन, यानी अंशकालीन सेवारत मतलब जो थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, है ना, उनको कैसे मिलेगा, देखो शिक्षा विभाग के अंशकालीन प्राध्यापक, विधि ऑफिसर जो कुछ समय के लिए आते हैं, विश्राम काल में पूर्ण वेतन व विश्राम काल कर्तव्य रूप में काउंट होगा। विश्राम काल पूर्ण वेतन मिलेगा और विश्राम काल किसके रूप में काउंट होगा, कर्तव्य के रूप में काउंट होगा। फिर देखो 6 वर्ष की सेवा के बाद संपूर्ण सेवा काल में मैक्सिमम 3 माह का एचपीएल ले सकते हैं। 6 वर्ष की सेवा पूरी हो गई, फिर मैक्सिमम 3 साल का 3 महीने का क्या ले सकते हैं, एचपीएल ले सकते हैं। चिकित्सा प्रमाण पत्र उन्होंने लगा दिया तो एक बार में मैक्सिमम 2 माह लीव पर जा सकते हैं, है ना। और मेडिकल बेस लीव में 2 अवकाश में 3 साल का अंतर आवश्यक है, ठीक है। देखो सब सिंपल सी बात है कि कितना ले सकते हैं, संपूर्ण सेवा काल में कितना ले सकते हैं, 3 माह का एचपीएल ले सकते हैं, 3 माह का एचपीएल ले सकते हैं। चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर एक बार में मैक्सिमम 2 माह का लीव ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, एक बार ले लिया फिर 3 साल बाद ही दूसरा ले पाओगे, ऐसा है। फिर 125 टनल अवकाश का संयोजन। तो विभिन्न अवकाशों का संयोजन, है ना, ये कहाँ होगा, मतलब ट्रिक है हमारी ये, तो देय अवकाशों का संयोजन ले सकते हैं। फिर 126 मानदेय अथवा दैनिक पारिश्रमिक सेवा द्वारा अर्जित अवकाश। तो ट्रिक क्या बनाई हमने, टंच। तो वो टंच है उसको भी दैनिक पारिश्रमिक करता है तो उसको भी क्या दो, अवकाश दो। तो नियम 124 और 25 के अकॉर्डिंग अवकाश दे सकते हैं यदि कर्मचारी उसके कार्य को संतोषप्रद निष्पादन करते बड़े तरीके से कर रहा है, या अगर कहीं गया भी है। जो डेली वेजेस कर्मचारी होते हैं जैसे एमडीएम वाले हैं, उनको डेली खाना बनाना है, अस्थायी है वो, तो अब वो कहीं गए हैं तो अगर अपनी जगह किसी को लगा के जाएं तो भी अवकाश दिया जा सकता है ना, तो भी दिया जा सकता है, मानदेय दिया जा सकता है, मतलब उसको दे देंगे उसकी जगह पैसा, ठीक है। तो ये थे हमारे 126 तक नियम, इसके आगे पढ़ेंगे कल, ओके।